अच्छा जी, इस वक़्त हम आज फिर डी चौक में खड़े हुए हैं। सर्दी भी काफ़ी है लेकिन गरमा-गर्मी भी है। गरमा-गर्मी जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से अभी आईजी साहब भी यहाँ से गए हैं और काफ़ी पुलिस के अफ़सरान भी यहाँ पे गए और इससे पहले आए हुए थे। ज़ाहिर है वो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं और उस स्ट्रैटेजीज़ में वो ये देख रहे हैं कि ये जो एक काफ़िला इस वक़्त चला हुआ है केपी से जो अभी ग़ालिबन कहाँ तक पहुँचा जी वो? अभी मेरा ख्याल टेक्सला भी क्रॉस कर गए हैं और स्वाबी स्वाबी इंटरचेंज के पास है सारा। यस। स्ट्रैटेजी इनकी कुछ इस तरह की है सैफ साहब जो मेरे सुनने में आई है कि यस। इन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर इन्होंने छोटी-छोटी टुकड़ियाँ बनाई हुई हैं कि वो मुख्तलिफ गलियों से, मुख्तलिफ चौराहों से निकलते हैं और वो पुलिस को एंगेज करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। इस दफ़ा कोई प्री प्लान ऐसा तो नहीं कि पीरनी जो है वो मोकलात भी साथ लेके आ रही हैं और जो मोकलात जो है वो नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो केपी पुलिस और यहाँ पे सिंध पुलिस और यहाँ पे कश्मीर की पुलिस सॉरी केपी कश्मीर की पुलिस और सारी आई हुई है सारी और सारे जवान जो हैं वो खड़े खड़े हुए हैं जितने भी हैं। लेकिन हालात ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये 3-4 दिन तक ये यहाँ पे डी चौक में या फिर इस्लामाबाद के हदूद के अंदर ये दाखिल हो और दाखिल होके जो इनके दावे हैं कि हम कप्तान को आएंगे और अडेला जेल से आके ले जाएंगे। खैर ये तो एक मेरा ख्याल है कि एक हवा में करने वाली बात है कि जी आएंगे और कानून को मतलब कानून शिकनी करते हुए उसको अडेला जेल से निकालेंगे और आके ले जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम किसी भी सियासी जमात की हमायत नहीं करते, ना ही किसी सियासी जमात की मुखालफत करते हैं। हम बात करते हैं वतन अजीज की और खास तौर पे इन मुहाफ़िज़ों की जो इस वक्त खड़े हैं दिन रात एक किए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनकी जो स्ट्रेटजी है क्या पंजाबी दी अल्फाज विच थका-थका के मार रहे हैं या वाक़ई आन गए या फिर ये गोली दे रहे हैं या ना आने के कोई इस तरह के कोई चांसेस इनके कि ये प्रेशर बिल्ड अप कर रहे हैं? जहाँ साहब बात ये है कि जो पीटीआई की पॉलिसी है प्रोटेस्ट करने की इस्लामाबाद में हुँ, इज़ अ वंडरफुल। हुँ, कोई माने या ना माने, हुँ, 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 उन्होंने गवर्नमेंट की मशीनरी को जो है हिला के रख दिया है। उनका हुँ, जो प्लान था, उस प्लान में ना सिर्फ पीटीआई के दानिशवर शामिल थे बल्कि हमारे जो मुख्य अदारे हैं जिनमें फॉरेन ऑफिस है, वजारत दाखिला है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है और एक इंतहाई मुबैना तौर पे भी कह सकते हैं हम कि पुलिस अफसर हैं इस्लामाबाद पुलिस में। वो उन्होंने इनको एज ए फैसिलिटेटर का जो अहम रोल प्ले किया है और उसमें उन्होंने उनको उनकी जो हिकमत अमली है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने अंत तक कोशिशें की हैं। हालाँकि साझदारों के पास रिपोर्ट है उनके बारे में भी, लेकिन ये बाद में उनके खिलाफ जो है वो देखिए इन्वेस्टिगेशन होगी। पेट्रोलियम की बात आप कर रहे हैं, इस्लामाबाद यस। पुलिस के अंदर किसी सीनियर अफसर्स की बात आप कर रहे हैं यस। या फिर इसके अलावा आप वज़ारत ख़ारिजा की बात कर रहे हैं। यस। तो इस पे मैं तो डिटेल में आपके साथ आता हूँ। क्या ये सारी स्ट्रैटेजी जो पीटीआई ने बनाई या जो इस वक़्त ये एक्सरसाइज़ चल रही है कि पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने आए बगैर अपनी प्रोटेस्ट की हद तक रिट उन्होंने कामयाब कर दी है। पूरा पाकिस्तान सील पड़ा है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आगे-पीछे ये सारी चीज़ें वो जो एक इमेज जो है वो एक अपना प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। क्या हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हर हुकूमत के साथ होते हैं? ज़ाहिर है जहाँ पे हुँ। हुकूमत होती है, हमारे जितने भी ये असास इदारे उनको लेके चलते हैं, फ़ीड भी देते हैं उनको कि भई क्या होने वाला है। क्या वो इनसे लाइल्म थे? नो, हमारे असासदारे लाइलम नहीं थे, लेकिन जब आपके अपने ही दूसरे इदारों के फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, दफ्तर ख़ारिजा है, हुँ, उन्होंने पीटीआई के साथ मिलके जो प्लान किया, उस हिसाब से उन्होंने ना सिर्फ यूरोप में, अमेरिका में आप देख भी रहे हैं, उसके समरात भी आ रहे हैं कि किस तरह पीटीआई वहाँ पे एक्टिव हुई है। उन्होंने रेज़ोल्यूशन पास करवाई है, अमेरिकन कांग्रेस से भी करवाई है। ले और ये सारा फॉरेन ऑफिस की मैं कह रहा हूँ कि उनके बारे में तो हमारे साझेदारों को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एहसास इदारे मतहत होते हैं मौजूदा गवर्नमेंट के। हुँ, 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 तो हुँ। उन्होंने जो है ना वो इसमें काफ़ी कोताही की है। फॉरेन ऑफिस ने भी की है, हमारी वज़ारत दाखिला के अफ़सरान ने भी की है और इस्लामाबाद पुलिस के भी सीनियर अफ़सर शामिल हैं। नहीं, वो शामिल हैं, ये तो ख़ैर वो यस। आप कह रहे थे कि आपकी टीम इस पे काम कर रही है और एक यस। तहकीकाती रिपोर्ट इसके ऊपर आप प्रॉपर्ली एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें शायद अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान भी हुआ तो मैं भी आपके यस, साथ ही खड़ा हम होऊँगा, करेंगे। चूँकि मुझे भी कुछ इस तरह की स्मेल आ रही है। लेकिन इस वक़्त जो सिचुएशन है
इस्लामाबाद चौक है, यस। पिंडी चौक है, बच्चों को स्कूलों की छुट्टियां दे दी गई हैं और सरकारी दफातर की जो है वो भी हालात मुझे नहीं लग रहे कि 1-2 दिन तक वो प्रॉपरली काम कर सके। ये आप देखें कि हमें कितने अरबों डॉलर का लॉस हो रहा है कि पाकिस्तान पूरा चोक कर दिया गया है। क्या पीटीआई अपने मकसद में कामयाब हो रही है या हो चुकी है, या वो स्वाबी से चलने वाला काफिला जो खातून सेकंड थर्ड जो भी हैं मैडम वो लेके आ रही हैं, या जिस तरह के लाहौर से इनकी स्ट्रेटजी और बाकी शहरों से इन्होंने अपनी अपनी बसों को भर के केपी के अंदर एक मरकज बनाया और केपी के अंदर उस मरकज को बना के प्रॉपरली ये एक जत्थे की शक्ल में आ रहे हैं और ये आएंगे और ये अपना तनोल वाली साइड से ये यूं इन होंगे और इन होने के बाद क्या मतलब तमाम लॉ इन्फोर्सर्स इनके आमने सामने होगी, क्या कोई खूनरेजी होने जा रही है, खुदा ना खास्ता को खूनरेजी होने जा रही है, क्या इनकी स्ट्रेटजी आप क्या समझते हैं कि क्या ये आएंगे या आए बगैर ही ये अपने प्रोटेस्ट को कामयाब कर चुके हैं? पहली बात तो ये है कि जो इनका आप कह रहे हैं कि जम्मे गफीर इकट्ठा हुआ है सुबह सरहद में, ये ना सिर्फ पंजाब के लोग भी वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके थे, सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी, आज़ाद कश्मीर से भी, और बहुत सारी जगह, सब जगह वो इकट्ठे हो चुके हैं, इकट्ठे आएंगे, और मेरा ख्याल में उन्होंने अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका प्रोटेस्ट से पहले ही प्रोटेस्ट कॉल जो है वो यस, कामयाब हो चुकी है, कामयाब हो चुकी क्योंकि है। ताजर साहिबान भी अपनी जगह परेशान है, एक आम गरीब जो कि 2 टाइम की रोटी के लिए जो कि चूल्हा जलाने के लिए भी वो तरस रहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर वो हालात है कि इस वक्त एक गरीब की बात अगर करें तो वो गरीब इस पूरे सिस्टम के अंदर वो पिसा जा रहा है और उसके घर ना जाने आज आग जली है या नहीं जली, उसके घर रोटी बनी है या नहीं बनी। सो ये हालात सारे चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। ये वो ना इत्तफाकियां हैं, सियासी ना इत्तफाकियां हैं, ये वो देग है जो पार्लियामेंट के सामने पड़ी है जिसमें हम अक्सर कहते हैं कि जी ये मेरी नहीं तो आपकी नहीं है। तो ये ना इत्तफाकी तो खैर चल रही है, पूरी दुनिया से हमें कॉल आती हैं जी इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर बाकी भी सारी चीजें मामला के मुताबिक चल रही हैं। ये हम सारे जर्नलिस्ट भी खड़े हुए हैं, हमारी सारी रिएसएनजीज भी खड़ी हुई हैं, हमारे बाकी दोस्त भी सारे खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, क्या पीटीआई को आज आपको पता है कि ट्रंप के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ है यस, अमेरिका में और वहां पे बाकायदा तौर पे इमरान खान के हक में नारे लगाए गए। यस। क्या ये अमेरिका फिर दोबारा से इन होके और खान साहब का वो साइफर से शुरू होने वाली कहानी और फिर ट्रंप के आने के बाद फिर वहां से फिर एक नई स्टोरी एक आ रही है और उसमें कोई पीटीआई के बहुत सारे लीडरान जो है अंडरग्राउंड ऑफ द रिकॉर्ड, यार हम यूएसए में तो नहीं बैठे हुए, वहां पे उनकी मुलाकात भी उनकी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। ये कोई इंटरनेशनल सिग्नल तो नहीं है? सर इंटरनेट पहली बात तो मैं जिस तरह मैंने अपने अदारों का इल्ज़ाम लगाया है या वट एवर जो भी आप कहें, वजारत खारजा ने बहुत ही उनके अफसरान ने अहम रोल प्ले किया है आप ये समझते हैं कि शुरू वजारत से। खारजा के यस, कुछ लोग मिले हुए कुछ लोग मिले हैं हुए पीटीआई हैं। गवर्नमेंट के यस, साथ या यस। गैर मुल्की एजेंडे के साथ? इंटरनेशनल लेवल पे ये है, और इंटरनल लेवल पे जो है हमारा वो वजारत दाखिला के अफसरान है, हम्म। और फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के है, वो किस तरह नहीं, बंधे हम पेट्रोलियम इसमें। आप बार बार पेट्रोलियम का जिक्र पेट्रोलियम कर रहे हैं, में पेट्रोलियम का क्या रोल है इसमें? उसका बहुत अहम रोल है उसमें। आपको पता है जितनी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज अब हम्म, केपीके में हुई हैं, हम्म, तो उसमें जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो जो मवाद जो कह लें आप एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है, हम्म। उसमें वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने फैसिलिटेट किया उन कंपनियों को। तो इसी तरह हम वजारत दाखिला की भी बात कर रहे हैं, और इसी तरह आप इस्लामाबाद पुलिस की बात कर लें, उसमें भी एक आला अफसरान का जी, तो इस्लामाबाद हमेशा पुलिस रोल का एक आला अफसर है यस, जिसके बारे में इतलात आ रही हैं कि वो मासूफ को इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन ये गैर मुसद्दक़ा इतलात है हमारे पास, अभी तक इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, सैफ साहब की टीम काम कर रही है और जब जैसे ही वो सारे शवाहिद हमारे पास आएंगे उनको हम ना सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि उनकी एक एक चीज आपके सामने रखेंगे और मेरा ख्याल है कि वो शायद कुछ दिनों तक ट्रांसफर भी होने वाले असास अदारों को, कानून नाफिज करने वाले यस। अदारों को भी इस चीज की इतला है। ऐसी बात नहीं कि सारे सोए हुए हैं। तो इस वक्त जैसे कि बेलारूस से डेलीगेशन उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं और सारा कुछ आ रहा है,
एक तरफ चाइना खड़ा है, एक तरफ अमेरिका खड़ा है, बीच में अब ये जो रशिया है, रशिया के साथ ये जो बेलारूस का जो अभी इनका जो डेलीगेशन आ रहा है, ये जो प्रेसिडेंट आ रहा है, ये क्या मैसेज है? इसके अंदर कोई ऐसा लगता है कि इस हालात में, इस वक़्त क्या कोई ऐसी चीज़, कोई मैसेज या कोई स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी चेंज या कोई ये ऐसा कुछ देख सारी रहे हैं आप? राना साहब सारी फेवर जाएगी पीटीआई को। पीटीआई को कैसे पीटीआई जाएगी? को सारी वो इसलिए जाएगी कि ज़ाहिर-सी बात है हमारी जो स्टेट है वो किसी सूरत भी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे मुल्क के हालात पहले ही ठीक ये नहीं मैं है, आपकी बात मेहमान काट रहा हूँ, आए। सॉरी, जब भी कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आता है तो ये पीटीआई या बाकी जमातें गठजोड़ करके ये आके इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर दावा बोल देते हैं या दावे के दावेदार हो जाते हैं। ये क्यों, ये डिस्टेबिलिटी क्यों, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा इनका क्या इलाज क्या है? इनका इनका हल क्या है? हाल यही है जी कि इनको एक मखसूस जगह कर दी जाए, कोई भी ऑपोजिशन जमात हो, हम्म। उन्होंने कोई प्रोटेस्ट करना हो तो एक मखसूस जगह कर दे। अब जैसे कि जो बाहर की कंट्रीज में है, यस, जैसे कि बाहर की कंट्रीज में है। जिस तरह ये जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब को एक जगह पे इन्होंने मखसूस कर दिया था। फिर उस जगह पे भी इत्तेफाक नहीं कर देना, ये लोग कोर्टों में लेकिन चले जाते हैं, कोर्टों में चले वो जाते आप हैं। सही कह रहे हैं, लेकिन इनको स्टेट जितने कानून बनाते हैं, हर रोज 5 मिनट लगते हैं इनको कानून बना देते हैं, तो इस तरह के कानून बना दें। हम्म। इस जगह के अलावा कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, ताकि पूरे वर्ल्ड में बने हुए हैं, पूरे हमारा वर्ल्ड में मुल्क बने वो हुए हैं। तरक्की के रास्ते पे जाए ना। हम्म। तो ये क्या हुआ कि हर रोज कभी कोई एक जगह ये असेंबली में बिल पास करे ना। जब हम्म। इतने बिल पास करते हो तो ये भी कर दो। नहीं, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें असेंबली में बिल पास करने की ज़रूरत है। ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया की हद तक चीफ कमिश्नर इक्वल टू गवर्नर होते हैं इस्लामाबाद के अंदर। वो अपनी एक पावर्स यूज़ करें और उसके अंदर एक एक जगह का क्राइटेरिया बना दिया जाए भी एक्स, वाई, ज़ी, नून, लाम, मीम, काफ जो भी पीटीआई वगैरह है, अगर उसने को प्रोटेस्ट करना है तो वो यहाँ पे आके करे। यस, तो इसमें कौन-सी होना चाहिए। प्रॉब्लम है कि आप पूरी मतलब जुड़वां शहरों को चोक कर दें और एक खौफ का आलम डाल दें कि मतलब ये हालात इस तरह के कि बंदा बंदे से नहीं मिल रहा, हर बंदा घरों में छुप के बैठा हुआ है, बाहर की कंट्री से कॉल्स आ रही हैं, ना जाने कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में क्या हो गया, इस्लामाबाद के अंदर कौन-सी ऐसी आग लगी है, ऐसा क्या हरगिज़ नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्या देख रहे हैं कि ये कितने घंटों तक पहुँचेंगे? 1-2 दिन लगेंगे इनको? ये 3-4 दिन इसी तरह या करते प्रेशर बिल्डअप रहेंगे कर रहे हैं? और हाँ, ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। स्टेट को मजबूर कर रहे हैं कि उनके साथ वो टेबल पे आए, टेबल टॉक नहीं, करें। स्टेट क्या करे कि उठा के इनकी सारे मुतालबात मानने के बाद वो उठा के गिव एंड टेक इमरान करना खान पड़ेगा को राना इनके साहब। हवाले कर दे और जो देखिए, हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं उनको उठा के हम दोबारा उठा के किसी और जगह पे डाल दें। ये मतलब मेरी मेरी समझ से बाहर होना कर रही है। होना टेबल टॉक ही है, गिव एंड टेक होना है। हुँ। वो पावर शो है, यस, बेसिकली पावर शो है। पावर शो है, उन्होंने कर दी है। ये कोई एक्शन नहीं कर सकते, खुदा ना खासा ये कोई आगे से फायर करें, वो आगे से करे, बंदों के इधर से शहीद हों, उधर से वो डेथ हो जाए, जो भी कहें आप इस चीज़ को। तो मेरा ख्याल है इनको टेबल पे बैठना पड़ेगा। अगर ये होगी सिचुएशन मेरी तो मेरी फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो मेरी जाएंगे। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक कि जो कि अडाला जेल के अंदर इनकी कोशिशें चल रही थी, टेबल टॉक की हद तक वो मेरा ख़्याल है कि नाकाम हो चुकी हैं या इमरान खान साहब करना नहीं चाह रहे। हाँ, जो लीडरान बाहर बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी तक़सीम हो चुकी है, वो भी हर कोई अपनी-अपनी डगर की तरफ चला हुआ है। अब हालात ये हैं कि क्या गंडापुर साहब फिर 8 इज़्ला या 16 इज़्ला में पैदल चलते हैं? क्या मैडम जो है पीरनी जो है, क्या वो इस काफिले को लेके डी चौक तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती? पहुंचने के बाद क्या रिजल्ट होगा? इसके ऊपर अगर हम तजिया करें तो कबल इस वक्त होगा। मेरा ये ख्याल है कि अभी 2 दिन तक ये इस्लामाबाद को और इसी तरह यहाँ की इंतजामिया को ये एंगेज रखेंगे और जिसमें हमारा ना जाने कितना नुकसान है, ना सिर्फ पब्लिक का नुकसान है, हमारा हुकूमती खजाने का कितना नुकसान है। इंटरनेशनली डेलीगेशंस आए हुए हैं, उनका भी आगे हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में। अब ज़ाहिर है हम ये वीलॉग कर रहे हैं, ये वीलॉग ना जाने कंट्री के किस-किस कोने में, किस-किस कंट्री के कोने में जाएगा। तो ये क्या इमेज बनने जा रहा है, मुझे समझ से बाहर है। इसको वाइंड अप होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि डिक्लेयर होनी चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि आज ये है तो कल वो है। ये लाडले आते हैं, लाडले चले जाते हैं, लेकिन लाडले आप इतने भी लाडले ना हो जाएँ कि आप अपना घर को आग लगा दें। तो ये क्या, इसका आखिरी हल क्या है? आप मुझे आखिरी बताएँ। हल मुज़ाकरात हैं राना साहब, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो ब्लंडर होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक करना चाहिए और सियासत में होता है, इसमें कोई वो किसी की भी वो नहीं है कि सियासत में होता है, सियासत में यस, डायलॉग होते हैं, सियासत में मुज़ाकरात होते हैं जो कि पीटीआई करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन पीटीआई के बहुत सारे धड़े ऐसे, बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं
जो कि खुद इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल हैं। क्या अवाम के सामने ये सारे हकायक सामने कब आएंगे, उस वक्त तक, जब तक ये सारा रिजल्ट सामने निकल नहीं आता कि वो आ रहा है, वो आ गया है, वो आ जाएगा, वो अडयाला जेल चला जाएगा, वहां से हम निकाल लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सो ये सारी क्या सराइयां हैं, ये गिदड़ भभकियां हैं, लेकिन हमारी आवाम का, हमारे गरीब का और बिलखसूस इस पाकिस्तान का सोचने के लिए मेरा ये ख्याल है कि हमारे स्टैब्लिशमेंट और हमारे तमाम अदारों को बलाताक करते हुए कि चाइना का क्या इंटरेस्ट है, रशिया का क्या इंटरेस्ट है, यूएस का क्या इंटरेस्ट है, हमें अपना घर खुद संवारना होगा, हमें अपना घर खुद बनाना होगा। अभी तक के लिए इजाजत, कल फिर आपके साथ लम्हा ब लम्हा हम आपको खबर से आगाह करते रहेंगे। सो हालात जो भी होंगे आपकी नजर होंगे, आप हमें देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।